स्वतंत्रता सेनानी बाबा रणधीर सिंह, जो कि एक धार्मिक व्यक्ति थे, उन्हें यह जानकर बड़ा कष्ट हुआ कि भगत सिंह ईश्वर में विश्वास नहीं रखते थे। उन्होंने भगत सिंह को कहा कि प्रसिद्धि से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम में अहंकार बढ़ गया है। इसी की टिप्पणी में भगत सिंह ने यह लेख लिखा, जो 27 सितंबर 1931 को लाहौर के अखबार द पीपल में प्रकाशित हुआ। एक नया प्रश्न उठ खड़ा हुआ है। क्या मैं अपने अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं कर रहा? मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर अधिकार नहीं जमा रहा, मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक है कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ जरूरत से ज्यादा आगे जा रहा हूं, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया। मैं ऐसी कोई सेखी नहीं बखारता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूं। मैं एक मनुष्य हूं और इससे अधिक कुछ भी नहीं। कोई भी इससे अधिक होने का दावा ही नहीं कर सकता। यह कमजोरी मेरे अंदर भी है। अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। रामप्रसाद बिस्मिल एक आर्य समाजी थे। समाजवाद में अपने बृहद अध्ययन के बावजूद गीता के श्लोकों के उच्चारण की अपनी अभिलाषा को दबा न सके। मैंने उन सब में से सिर्फ एक ही व्यक्ति को देखा जो कभी प्रार्थना नहीं करता था। वह भी आजीवन निर्वासन की सजा भोग रहा है, परंतु उसने भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने की हिम्मत नहीं की। ऐसा हो सकता है कि यह केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो और इसे घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व की अधिकता है। क्या यह अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले जा रहा है? मेरा नास्तिकतावाद कोई हाल की उत्पत्ति नहीं है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। ईश्वर में विश्वास रखने वाला हिंदू पुनर्जन्म पर राजा होने की कामना करता है। एक मुसलमान या ईसाई स्वर्ग में व्याप्त समृद्धि की आनंद तथा अपने कष्टों और बलिदानों के लिए पुरस्कार की कल्पना करता है। किंतु मैं क्या आशा करूं? मैं जानता हूं कि जिस क्षण रस्सी का फंदा मेरे गर्दन पर लगेगा और मेरे पैरों के नीचे से तख्ता हटेगा, वही पूर्ण विराम होगा। वह अंतिम क्षण होगा। मैं और मेरी आत्मा सब वहीं समाप्त हो जाएगी। आगे कुछ ना होगा। आलोचना और स्वतंत्र विचार एक क्रांतिकारी के दो अनिवार्य गुण हैं, क्योंकि हमारे पूर्वज ने किसी परमात्मा के प्रति विश्वास बना लिया था। अतः कोई भी व्यक्ति जो उस विश्वास की सत्यता या उस परमात्मा के अस्तित्व को ही चुनौती दे, उसे विधर्मी, विश्वासघाती कहा जाएगा। यदि उसके तर्क इतने अटकाए हैं कि उनका खंडन वितर्क द्वारा नहीं हो सकता और उसकी आस्था इतनी प्रबल है कि उसे ईश्वर के प्रकोप से होने वाली विपत्तियों का भय दिखाकर दबाया नहीं जा सकता, तो उसकी यह कहकर निंदा की जाएगी कि वह वृथाभिमानी है। प्रयास करना मनुष्य का कर्तव्य है। सफलता तो संयोग तथा वातावरण पर निर्भर है। यदि आपको विश्वास है कि एक सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक तथा सर्वज्ञानी ईश्वर है जिसने विश्व की रचना की, तो कृपा करके मुझे यह बताएं कि उसने यह रचना क्यों की। कष्टों और संतापों से पूर्ण दुनिया, असंख्य दुखों से शाश्वत, अनंत गतिविधियों से ग्रसित एक भी व्यक्ति तो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कृपया कहकर यह ना कहें कि यह उसका नियम है। यदि वह भी किसी नियम से बंधा है तो वह सर्वशक्तिमान नहीं है। वह भी हमारी तरह नियमों का दास है। मैं पूछता हूं कि इनका सुधारक के रूप में क्या असर है? तुम ऐसे कितने व्यक्तियों से मिले हो जो यह कहते हैं कि वह किसी पाप के कारण पुनर्जन्म में गधा के रूप में पैदा हुए थे? एक भी नहीं। क्या तुम्हें पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप गरीब होना है? गरीबी एक अभिशाप है। मैं पूछता हूं कि दंड प्रक्रिया की कहां तक प्रशंसा करें जो अनिवार्यता मनुष्य को एक और अपराध करने को बाध्य करे। तुम क्या सोचते हो? किसी गरीब या अनपढ़ परिवार जैसे एक चमार या मेहतार के यहाँ पैदा होने पर इंसान का क्या भाग्य होगा? चूंकि वह गरीब है इसलिए वह पढ़ नहीं सकता। मैं पूछता हूं कि तुम्हारा सर्वशक्तिशाली ईश्वर हर व्यक्ति को क्यों नहीं उस समय रोकता है जब वह कोई पाप या अपराध कर रहा होता है? यह तो बहुत आसानी से कर सकता है।
उसने क्यों नहीं लड़ाकू राजाओं की लड़ाई की उग्रता को समाप्त किया और इस प्रकार विश्व युद्ध द्वारा मानवता पर पड़ने वाली विपत्तियों से उसे बचाया। यह मेरा अहंकार नहीं मेरे दोस्त, यह मेरे सोचने का तरीका है जिसने मुझे नास्तिक बनाया। अतः मैं भी एक पुरुष के भांति फांसी के फंदे की अंतिम घड़ी तक सर ऊंचा किए रहना चाहता। मेरे एक दोस्त ने मुझे प्रार्थना करने को कहा। जब मैंने उसे नास्तिक होने की बात बताई तो उसने कहा, अपने अंतिम दिनों में तुम विश्वास करने लगोगे। मैंने कहा, नहीं मेरे प्यारे दोस्त, ऐसा नहीं होगा। मैं इसे अपने लिए अपमानजनक तथा भ्रष्ट होने की बात समझता हूँ। स्वार्थी कारणों से मैं प्रार्थना नहीं करूंगा। दोस्तों, क्या यह अहंकार है? अगर है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। आवश्यक नहीं कि क्रांति में अभिशप्त संघर्ष शामिल हो। यह बम और पिस्तौल का पंथ नहीं था। सीने पे जो जख्म है सब फूल के गुच्छे हैं। हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं।